आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक फ्रॉम यूके बर्मिंघम फ्रॉम ईवेदा हेल्थ केयर लिमिटेड। मैं आज आप लोगों से एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा स्पेसिफिकली जो मेरी ये जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यूके के अंदर एक जो पीसीओएस जिसका आपने बहुत कॉमन है आज के दिन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी का स्पेशलिस्ट क्लिनिक जो है वो रन करता हूँ। और जो ये प्रॉब्लम्स है ये किस हद तक हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करती है, हम लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है। और बहुत सारी जो आज सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी फैमिलीज के अंदर, स्पेसिफिकली वुमेन्स के अंदर, वो जो है उसका कारण पीसीओडी है और पीसीओएस। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो जाए। अवेयरनेस नहीं है, उस चीज़ की एजुकेशंस नहीं है, इसलिए हम अपनी बच्चियों को समझ नहीं पाते और हम उनका सही टाइम पे इलाज नहीं करा पाते, जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग सफ़र करते हैं। अगर आपको, पहली बात, आपको लगता है कि आपकी बच्ची 4-5, अब बहुत 5-6 साल की बच्ची की मैं बात करता हूं, वो जब आपको लगता है कि वो बार बार उसकी जो ईटिंग, जो खाने की जो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है, फ्रीक्वेंट ईटिंग, और वो छुपा छुपा के भी खाने लगती है और उसको पता नहीं लगता कि स्टॉप कहां करना है। और आप देखते हैं कि उसकी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ होने लगी है और वो बच्ची जो है वो खुश नहीं रहती। कभी वो खुश हो जाती है, कभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में रहते हैं। बहुत अर्ली एज से आप इस चीज़ का नोटिस कर सकते हैं। जो हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक्स पे, वो तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, वो तब आते हैं जब एज 15, 16, 17, 18 की हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और पेरेंट्स से जब उनके जीवन को जो सब कुछ चल रहा होता है उसको जब हम सुनते हैं, जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं, बहुत अफसोस होता है कि अगर अवेयरनेस होती तो ये सिचुएशन नहीं होती। इसीलिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आपकी बच्ची सुबह जब स्कूल जाने का उसका मन नहीं होता, वो स्कूल नहीं जाती, सुबह उठ के वो तैयार नहीं होना चाहती, उसको आवर्स चाहिए सुबह मॉर्निंग में अपने आप को, अपने लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। वो डोर को बंद करके चुपचाप रह करके अपने कमरे में बंद रहना चाहते हैं, आपके साथ इंटरेक्शंस नहीं करना चाहते, आपसे छिप छिप के जो है वो खाना खाना चाहती है। उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। पेरेंट्स का मोस्टली रिएक्शंस क्या रहता है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स ये सब चीजें जानबूझ के करते, बट पेरेंट्स का रिएक्शंस वो समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि ये टीनेज चेंजेस हो रहे हैं, हमारे बच्चे बदल गए हैं, ये बच्चे बिगड़ गए हैं, इसको समझ नहीं है, ये लेजी हो गए हैं, ये काम नहीं करना चाहते, ये वो सब कुछ जो सोशल स्टिग्मा होता है वो उन बच्चियों के ऊपर लगा दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल है। जो बात मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का। और फिर क्या होता है कि वो बच्चियां धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती हैं और उस चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पेरेंट्स भी नहीं करना चाहते सोसाइटी की वजह से कि आज हमारी बच्ची को डिप्रेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, मैं आपको बड़ा डायरेक्ट शब्द बता, उसका दिमाग खराब हो गया है, सिंपल सी बात, ऐसे बोलते हैं डायरेक्टली सोसाइटी में। वो एंग्री रहते हैं, उनमें इंटरेक्शंस जो होते हैं, और स्पेसिफिकली मदर डॉटर्स का जो इंटरेक्शंस जो होता है ना, स्पेसिफिकली विद इन फीमेल इंटरेक्शंस बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि जो वो बच्ची ग्रो कर रही है उसको पता नहीं होता कि उसकी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर्स क्यों हैं, एक्ने क्यों हो रहे हैं, वो डिप्रेशन लो महसूस क्यों करती है, वो अपने आप में अकेला क्यों महसूस करती है, उसका स्कूल में जाने का मन नहीं होता, ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है उसके साथ में, वो उसको आइडिया नहीं होता, वो समझ नहीं पाते। उसके टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होते, इरिटेबिलिटी रहती है, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन में रहता है, लेट तक उसको नींद नहीं आती, वो बेचैन रहती है। और हम अनफॉर्चुनेटली द मॉडर्न पेरेंट्स, व्हाट आई कॉल टुडे इज द मॉडर्न पेरेंट्स,
या तो उनके पे नेगेटिव रिएक्शंस देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता अपनी बच्चियों को संभालने का, समझने का कि इनको किस चीज की जरूरत है, प्रॉब्लम्स क्या है, इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। या सिर्फ हम लोग अपने जो नॉर्मल फिजिशियन है उनके पास जाकर के हार्मोनल पिल्स की बात करते हैं, एक इजी सा सॉल्यूशंस ढूंढ के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हम समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम है क्या, इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन कैसे करना है, हम अपने बच्चों को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिनसे जीवन को जो है ट्रीटमेंट करके लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता। इसीलिए पीसीओएस की जो कंडीशन है, जो पीसीओडी की कंडीशन है, आज आईवीएफ क्लिनिक जो रन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन 2 डिजीज की वजह से रन होते हैं। उनको लाइफ लॉन्ग चैलेंजेस रहते हैं, वेट का चैलेंजेस है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का चैलेंजेस है, एक्ने का चैलेंजेस है, थॉट प्रोसेस का चैलेंजेस है, मेंस्ट्रुअल का चैलेंजेस है, मैरिज होने के बाद इनफर्टिलिटी का चैलेंजेस है, वेट गेन का चैलेंजेस है, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, ये सारे जो चैलेंजेस हैं उनके जीवन में, वो उनको सारे लाइफ जो है वो चारों तरफ से उसको सराउंडिंग जो है उसको सराउंड करके रखते हैं। तो आप इमेजिनेशन करो कि वो लाइफ कैसे जीते हैं। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो आज हमारी साइंटिफिक सोसाइटी है, जो आज हमारी मेडिकल सोसाइटीज़ हैं, जो हम बोलते हैं कि हमने इनोवेशन की है, रिसर्च की है, हमने सब कुछ किया है इस दुनिया में, बहुत कुछ किया है। मैं कहता हूँ कि ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, बट हम लोग जो हैं इन 2 बीमारियों का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते। और इनका जो ट्रीटमेंट है, एक्चुअल में ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में कुछ इस तरह की सिचुएशन है, अगर हमारे बच्चे इस तरह से कुछ पार्टिकुलर, आप जब सिम्टम्स और सिचुएशन को नोटिस करते हैं तो आप उनको टाइम तो देना ही चाहिए, बट आप उनको बहुत और एक स्पेशल अटेंशन देना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको उनसे कम्युनिकेशंस बढ़ानी चाहिए, आपको उनकी बात को समझना चाहिए, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली आपसे जुड़ी हुई है, आपको समझती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि उन बच्चियों को उन्हीं का परिवार नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से उनके जो ब्रेन पे है बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो डिप्रेशंस में जाने लगती हैं, ओवर ईटिंग करने लग जाती हैं। ओवर ईटिंग करने से वेट बढ़ता है, बॉडी में जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत एक्सरसाइज करने के बाद जो है वेट नहीं घटता, बॉडी पे हेयर्स आते हैं, सिर के हेयर्स जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। इन सब चैलेंजेस के अंदर जो वो सोसाइटी के अंदर अपना जो डे टू डे लाइफ में, क्योंकि उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, एजुकेशन पे, वर्क पे, सोसाइटी पे, उस इंटरेक्शंस उसको करना है, उन सब चैलेंजेस के अंदर आप महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एज ए फिजिशियन जब मैं इन बच्चों का दर्द महसूस करता हूं तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है इस फील्ड में, हमें बहुत इनोवेशन, रिसर्च और वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए हमने हमारे क्लिनिक का जो मैक्सिमम टाइम है हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं पीसीओएस के अंदर और पीसीओडी के अंदर, और हम वो चीजें जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनका लाइफ बेहतर हो जाए। क्योंकि अगर हम बैलेंस कर दें हार्मोन्स को, जो बॉडी में चल रहे हैं उसको ट्रीटमेंट सही ढंग से कर दें, तो ये हमारे बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकती हैं। ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ की, वेट गेन की, डिप्रेशन की, इनफर्टिलिटी की, इन सब चीज़ों से हम हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे, उनको हम बचा सकते हैं। बट उसके लिए हम लोगों को टाइम निकालना होगा और अवेयरनेस पैदा करनी होगी। तो जब भी आप ऐसा महसूस करते हैं, तो जैसे मैंने आपसे बहुत बेसिकली कहा, आप टाइम दीजिए, कम्युनिकेशंस बढ़ाइए, एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए, उन बच्चों को साथ लेके जाइए, मोटिवेट कीजिए उनको। मॉर्निंग में उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो ताकि आप अपने काम को इस तरह से एडजस्ट कर ले कि आप अपने बच्चे को मॉर्निंग में टाइम दे पाए। क्योंकि उनको वो जो संघर्ष है ना टाइम का, हम भी बिजी होते हैं मॉर्निंग में, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती है, आप लोगों के काम की कमिटमेंट्स होती है, आप चाहते हैं कि बच्चे फटाफट तैयार हो और चले, इन बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम रहती है, आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एवरी डे स्पेसिफिकली जब भी आप घर आते हैं अपने बच्चों से कम्युनिकेट कीजिए, हाउ वाज योर डे, हग कीजिए उनको,
जब आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं अपने बच्चे से, इन बच्चों से, और वो आपको अपनापन जो उनके अंदर आता है, उसके अंदर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो डिप्रेशन से बच जाते हैं। आपको वॉक करने जाना है, आप उनको साथ जो है वॉक करने लेके जाइए, आप मोटिवेट कीजिए उनको आप क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसा करने से आप बहुत सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन हमने क्या देखा है क्लिनिक्स में कि कई बार ये सब कुछ करने से, क्योंकि डिपेंड अपॉन कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, ये सब कुछ करने के बावजूद भी लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलेट नहीं हो पाते हैं। और अगर हमने ये देखा कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होने लग जाते हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप में ही स्टेबलाइज होने लग जाती हैं। इसलिए हमने तब ये सोचा कि वी नीड टू ब्रिंग समथिंग आउट टू हेल्प आवर पेशेंट्स, टू हेल्प देम टू रेगुलेट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरली। और वही उसी विजन के साथ में हम लोगों ने जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा पीसीओएस वेदा है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरिक सिंड्रोम और पीसीओडी के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट रहता है तो वो साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है, नो प्रिजर्वेटिव, नो केमिकल, और इससे कोई सिस्टेमिक कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आता। और हमने देखा है कि ये जो पीसीओएस वेदा है, हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो अबो 90% पेशेंट्स में बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है। इसीलिए जब भी जो टीनेज होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की एज होती है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मेंस्ट्रुअल साइकिल सही टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप पीसीओ वेदा के पहले महीने 2 कैप्सूल्स डेली से शुरू कर सकते हैं। अगर 2 महीने के अंदर स्टार्ट नहीं होते तो आप 2 कैप्सूल दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, और इस मेडिसिन को सालों तक लिया जा सकता है। इसकी ब्यूटी क्या है इस कॉम्बिनेशंस की, कि ये जो अंदर से जो आपकी तकलीफ है उसके हर प्रोस्पेक्टिव पे आपकी मदद करती है। ये इसको जो कॉम्बिनेशंस को बनाया गया, ये सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए नहीं बनाया गया, इसको बहुत अलग तरीके से भी कंबाइन किया गया है कि ताकि ये वेट गेन में भी आपकी जो वेट बढ़ जाता है उसको भी कम करने में आपकी मदद करे। जो अब्डोमिनल सिम्टम्स आने, ब्लोटेडनेस हो जाते हैं इन बच्चों को, स्टमक फूला रहता है, मेंटल डिप्रेशन महसूस, बहुत सारी जो चीजें उनको तकलीफ होती है, उन सब को भी जो है ध्यान में रखकर हम लोगों ने पीसीओएस जो हमारा प्रोडक्ट है, जो पीसीओएस वेदा का प्रोडक्ट है, इसको हम लोगों ने बनाया है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग देखो, क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीओएस वेदा से आपकी पूरी बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन हम कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को बहुत इजी से एक्सेस नहीं कर पाते। ये आपके ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है, और इस पहले स्टेप्स में बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स उनको बहुत फायदा होता है। इसीलिए अगर लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो पीसीओएस वेदा को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसको यूजुअली जो पीसीओएस वेदा है वो एज 12 अबो देना स्टार्ट कर सकते हैं। 13-14 की एज पे मैं कहता हूं कि अगर लगता है कि 15-16 के पास भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं और लड़की में बहुत सारे सिम्टम आप महसूस करें, आप पीसीओएस वेदा को स्टार्ट कर सकते हैं। पीसीओएस वेदा को आप मोस्ट ऑफ द जो आपकी जो इंग्लिश मेडिसिन है उसके साथ भी आप ले सकते हैं। हमें इसका कोई ऐसा नेगेटिव इंटरेक्शंस कभी देखने को नहीं मिला प्रैक्टिस में। दूसरा क्या है कि पीसीओएस वेदा को आप खाने से प्रेफरेबली आप खाने से पहले लीजिए। इसको आप उठते ही आप दे सकते हैं, शाम को जो है इवनिंग मील से पहले दे सकते हैं। अगर आप शाम को इवनिंग मील से पहले नहीं ले पाते तो रात को भी इसको आप सोते टाइम दे सकते हैं। इसको जूस से भी दे सकते हैं, पानी से भी दे सकते हैं, और आप इसको बस मिल्क से आप थोड़ा सा प्लांट बेस्ड मेडिसिन को अवॉइड कीजिए लेने से। पानी और जूस विल वर्क। आप उनके साथ पीसीओएस वेदा को ले सकते हैं। पीसीओएस वेदा को सालों तक लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको ट्रीटमेंट जो है वो थोड़े लंबे टाइम तक लेना पड़ता है। इसलिए पीसीओएस वेदा को आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं। और अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और आप हमें फोन कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।